जय श्री राम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू इमली बाइट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं टैंगो मैंगो रिफ्रेशिंग ड्रिंक। अगर आप इस प्रीमिक्स को स्टेप बाय स्टेप मेरे बताए हुए तरीके से बनाते हैं तो 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बाजार की सभी अनहेल्दी ड्रिंक्स को बाय बाय बोलिए, खुद और अपने मेहमानों को इंस्टेंट तैयार होने वाली फ्रेश ड्रिंक पिलाइए। इसके लिए हम लिए हैं आधा किलो आम, जिन्हें हम अच्छे से धोकर छिलका उतार लेंगे। यहाँ हमारे सारे आम छिल चुके हैं। अब इनमें से एक आम का आधा हिस्सा हम काटकर अलग से रख लेंगे और बाकी बचे हुए सारे आमों को रफली काट लेंगे। और जो आधा आम हमने अलग से बचा कर रखा था उसे बारीक बारीक फाइन चॉप कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारे बारीक चॉप्ड आम है और बाउल में हमारे रफली कटे हुए सारे आम हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई में हम नाप कर 3 कप पानी ले लेंगे। अब हमें इन कटी हुई आमियों को स्टीम करना है। इसके लिए हम जिस कढ़ाई में हमने 3 कटोरी पानी डाला था उसके अंदर छलनी रखेंगे। अगर आपकी छलनी में पैर है तो आपको नीचे किसी स्टैंड की जरूरत नहीं है, और अगर छलनी में पैर नहीं है तो आप नीचे स्टैंड रख के उसके ऊपर छलनी रखेंगे। उसमें आप बीच में 1 कटोरी में चॉप्ड वाली आंबी रखेंगे और साइडों में सारी रफली कटी हुई आंबियों को डालकर करीब 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हमारी वो कटोरी वाली बारीक कटी हुई आंबी पक गई होगी। देखने के लिए आप एक छोटी सी फाड़ को हाथ में लेकर दबा कर देखिए। अगर वो इजीली दब जाती है तो आपकी कटोरी वाली आंबी पक चुकी है, उसे बाहर निकाल लीजिए और बाकी सारी आंबी की फाड़ों को बीच में करके 10 मिनट के लिए और पका लीजिए। 10 मिनट हो चुके हैं। आप ढक्कन हटाकर आंबी की फाड़ को हाथ में लेकर दबाकर देखें। अगर इजीली मैश हो रही है तो आंबी गल चुकी है। अगर नहीं मैश हो रही तो उसे 2-4 मिनट और भी गला सकते हैं जब तक कि वो इजीली मैश ना हो। आप देख सकते हैं हमारी आंबी यहाँ पर गल चुकी हैं। अब मैं आंबियों को बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और जो हमने नीचे 3 कप पानी डाला था वो करीब 1 कप बच गया होगा। उसे फेंकना नहीं है, वो हमारी आगे रेसिपी में इस्तेमाल होगा। अब हम एक पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ। इसे हमें हल्का हल्का सेकना है। इसका कलर नहीं बदलना चाहिए, केवल इसका मॉइस्चर निकालना है। यहाँ पर एक कढ़ाई में हम 2 कप पानी ले लेंगे, जिसमें से 1 कप पानी वही है जो बॉइल्ड आंबी का बचा था, और 1 कप पानी उसमें और डाल लेंगे। हमारी कटने छिलने के बाद आंबी 350 ग्राम बच गई थी। चीनी हमें आंबी से डबल लेनी है, यानी कि 700 ग्राम। इस पानी में हम 700 ग्राम चीनी डालकर उसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें किसी तार की नहीं बनानी, 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी, बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए इतनी ही बनानी है। जब तक हमारी चाशनी बनती है और सौंफ ठंडी होती है तब तक हम अपनी उबाल कर ठंडी हुई आंबियों का पीस कर पल्प बना देते हैं। पल्प बनाने के लिए अगर आपको लगे कि थोड़े से पानी की जरूरत है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ हमारी चीनी पिघल चुकी है। इधर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी तरह चाशनी क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि चाशनी को क्लियर कैसे करना है। आप थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डालेंगे तो सारी चाशनी की इम्प्योरिटीज एक तरफ झाग के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी और उन्हें आप मेरी तरह चम्मच से निकाल कर बाहर कर लें। अगर फिर भी आपकी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो 1 चम्मच और दूध डालें। ऐसे करते करते आपकी सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी और चाशनी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी चाशनी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जो हमने आंबी का पल्प बनाया था वो सारा पल्प हम इस चाशनी में डाल देंगे और विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें लंप बन रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लंप बिल्कुल नहीं बनेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगी। जो हमने यहाँ पर सौंफ सेक कर रखी थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। सौंफ को ठंडी होने के बाद ही पीसना है, तभी उसका बारीक पाउडर बनेगा। अगर थोड़े से भी गर्म में आपने सौंफ को पीस दिया तो उसका पाउडर बारीक नहीं बन पाएगा, थोड़ा मोटा रह जाएगा।
बारीक सौंफ के पाउडर को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। नमक और सौंफ को मिक्स करने के बाद यहाँ डालेंगे 1/4 चम्मच खाने वाला कलर। खाने वाला कलर डालना एकदम ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो रहने भी दें, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमने यूज किया है लड्डू वाला कलर। उसके बाद हम डालेंगे 4 चुटकी केसर, जिसे मैंने 5 मिनट पहले 4 चम्मच गर्म पानी में भिगो कर रख लिया था। वो केसर हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट पकाकर गैस को बंद कर देंगे। सारा सामान बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि आंबियां भी पकी हुई हैं और चाशनी हमारी पहले से तैयार हो गई है। चाशनी में ये ध्यान रखना है कि हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, नॉर्मल चाशनी बनानी है। यहाँ पर हम जो हमने बारीक आंबियां काट कर बॉईल की थी वो सारी आंबी इसके अंदर डाल देंगे और 2 नींबू का रस निचोड़कर इसमें डाल देंगे। नींबू का रस इसमें निचोड़कर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। आप लंबे समय तक इसको फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये शरबत कंडेंस फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब हम तैयारी करते हैं इसे सर्व करने की। मैं यहाँ पर आपको 2 गिलास शरबत तैयार करने की क्वांटिटी बता रही हूँ। सर्व करने से करीब 10 मिनट पहले 1 चम्मच सब्जा सीड और 1 चम्मच चिया सीड्स को भिगोकर पानी में अलग अलग रख देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भिगोने के बाद चिया सीड्स और सब्जा सीड्स फूलकर डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बाउल लेंगे, उसमें 2 चम्मच सब्जा सीड और 2 चम्मच चिया सीड्स डालेंगे। ये दोनों डालना एकदम से ऑप्शनल है, लेकिन मेरी आपको ये राय है कि आप इन्हें जरूर इस्तेमाल करें। इससे एक तो ड्रिंक का टेस्ट बढ़ जाता है और दूसरा इनकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में ये रिफ्रेशिंग और फायदेमंद भी रहते हैं। और तीसरा, इससे आपकी ड्रिंक की लुक्स भी बहुत इन्हांस हो जाती है। अब इस बाउल में हम 4 कड़छी कंडेंस शरबत डालेंगे। कड़छी का साइज आप देख सकते हैं। अब इसमें 1.5 गिलास, 2 गिलास शरबत बनाने के लिए हम 1.5 गिलास चिल्ड पानी लेंगे। 1.5 गिलास चिल्ड पानी डाल देंगे। गिलास में कूटी हुई बर्फ डालकर ऊपर से बने हुए शरबत को पोर कर देंगे। देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर और रिफ्रेशिंग। पीने से पहले ही पीने वाले की आंखें और मन खुश हो जाएगा और पीने के बाद वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाएगा। अब इंतजार किस चीज का है, जाइए और ये ठंडा ठंडा टैंगो मैंगो शरबत बनाइए, सबको पिलाइए और तारीफ बटोरिए। और अब लास्ट में मेरी वही बात, अगर आपको मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।